आज बच्चा जवान हो गया डिजिटल जमाने में। एक छोटा सा बच्चा लब गुरु बन गया। इसी डिजिटल जमाने के अंदर जिनके हाथों के अंदर मोबाइल आ गए, इसी डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया के इस दौर में बूढ़ों की नजरें, बुजुर्गों की नजरें भी खताएं करने लगी, उनकी नजरें भी इधर उधर जाने लगी। और जवानों का क्या कहना, जवानों ने तो सारी हदें पार कर डाली, सारी हदों को तोड़ दिया। शराब में देखो तो ये मुसलमान कौम सबसे ज्यादा तुम्हें मिलेंगे शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए। जुआ के अड्डे में देखो तो मुसलमान हमें और आपको नजर आएंगे। जिना के अड्डों में देखो तो ये मुसलमान कौम हमें और आपको नजर आएंगे। नौजवान जिना के अड्डों में पहुंच करके बाकायदा जिना कर रहा है और लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर रहा है और अपनी मोहब्बत का प्रचार भी कर रहा है। गर्ज के एक एक तबका गुनाहों के अंदर लथपथ है। मोबाइल के अंदर कोई एक खराबी हो तो बैटरी खराब हो जाए, बैटरी बदल दो। कोई और खराब चीज हो जाए तो उसको बदल दो। पूरा का पूरा मोबाइल खराब हो जाए तो उसको किया जाए। इस कौम के अंदर बहुत सारे वायरसेस आ चुके हैं। शराब का वायरस, जिना का वायरस, जुआ का वायरस, मोबाइल का वायरस। इन तमाम वायरसेस से बचने के लिए कौन से एंटीवायरस की जरूरत है, कौन से एंटीवायरस दूं? अभी ये कोरोना की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाया, सेकंड डोज लगवाया, अब बूस्टर डोज लगवाइए। यानी वायरस से बचने के लिए आपको बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। और समाज के अंदर इतने सारे वायरसेस हैं, इन वायरसेस से बचने के लिए कौन से एंटीवायरस लेने की जरूरत है और कौन सा बूस्टर डोज लेने की जरूरत है? कभी आपने इस पहलुओं के ऊपर गौर किया? घर घर के अंदर बुराइयां पनप रही है। बाप गलत कर रहा, बेटा भी नहीं टोक रहा, बेटा भी गलत कर रहा तो बाप भी कुछ नहीं कह रहा है। माँ गलत करती है, बेटी भी कुछ नहीं कहती है, और बेटी भी गलत कर रही है तो माँ भी कुछ कहने वाली नहीं है। गर्ज के एक दूसरे को बुराई में सपोर्ट कर रहा है। हालांकि एक मुसलमान को ये होना चाहिए, तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। एक मुसलमान को ये होना चाहिए और मुसलमान के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके, पाप से रोके, गुनाह से रोके, ज़िना से रोके, शराब से रोके। ये गुनाहों से रोकना सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है, सिर्फ मदरसा के में पढ़ने वाले बच्चों का काम नहीं है, सिर्फ इमामों का काम नहीं है, बल्कि अपने समाज के गंदगियों को रोकने के लिए ऐ मुसलमानों हर किसी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहीं भी किसी भी जगह में अगर बुराई देखे तो उसको हाथ से रोके, जबान से रोके, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो उसको दिल से वो बुरा जाने। इतनी सारी बुराइयां कैसे रोका जाए मौलवी साहब? अब हमारे पास कोई ऐसा डोज ही नहीं कि सबको दिया जाए। कोई ऐसी जादुई छड़ी भी नहीं है कि घुमा दी जाए तो सब के ऊपर असर हो जाए और पक्के सच्चे नमाजी बन जाए। ऐसा थोड़ी है। हमने बहुत गौर किया कि समाज की बुराइयों को कैसे रोका जाए।
समाज की गंदगियों को कैसे रोका जाए। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि आज से पहले 1400 साल पहले जब जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस कायनात के अंदर आपने जन्म लिया था, जब आपने इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर जब आपने जन्म लिया था, जब सुमति परातुर्वापियम, जब सुमति के पेट से आपने जन्म लिया था, जब आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बनकर के दुनिया के अंदर आए, तो इस रोए जमीन के अंदर वो सारी बुराइयां मौजूद थी। यानी जिना के अंदर, जिना का मामला आज से भी ज्यादा उस दौर के अंदर पाया जाता था। आज तो बाकायदा थोड़ी सी शर्म हया भी मौजूद है, लेकिन जमाना जाहिलियत के अंदर लड़कियां जो खूबसूरत हुआ करती थी, अपने घरों के छतों के अंदर वो गाड़ दिया करती थी झंडे, और झंडा गाड़ने का मतलब ये होता था वो लड़कों अपनी ख्वाहिशात, अपने सेक्स को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे के अंदर एंट्री कर जाओ, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं, एंट्री करो, तुम्हें हम इंजॉय देंगे, हम तुम्हें मस्ती देंगे, आओ मेरे कमरे के अंदर ये झंडा देख करके, यानी ये हरी झंडी है, अब तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं है। जमाना जाहिलियत के अंदर जना के मामले में इस तरीके से लोग डूबे हुए थे, इस तरीके से झंडा गाड़ दिया जाता था। और शराब का तो मामला ऐसा था कि खाना खाते समय हम लोग लुकमा वगैरह अटक जाता तो पानी डाल लेते हैं अंदर चला जाए। केरल वगैरह में जाइए तो वहाँ चाय पी लेते हैं, पानी की जगह चाय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरब की सरजमीन के अंदर मैदान वो जमाना जाहिलियत के अंदर लोग जब खाया करते थे और लुकमा अटक जाया करता था तो शराब पी करके उस लुकमे को हलक के नीचे किया करते। शराब से इतनी ज्यादा मोहब्बत, ज़िनाकारी ये, शराब का मामला ये, और जुए का तो मत पूछिए। जुए में कभी कभी तो वो अपना मकान हार जाता, मकान के अलावा दुकान भी हार जाता, और दुकान के अलावा कभी कभी ऐसा भी होता था अपनी जवान बेटी को भी जुए में लगा देता था, और जवान बेटियों को भी हार जाता था, अपने बीवियों तक को भी हार जाता था। ये जुआ का मामला इतना तगड़ा, इतना डेंजर था कि जुए में अपने बीवी और अपनी बेटी और अपनी खूबसूरत लड़कियों को भी हार जाता था। और इबादत तो वो करते थे लेकिन अल्लाह की नहीं, एक अल्लाह को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत किया करते थे। खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थी और 360 मूर्तियों की वो इबादत किया करते थे, उनके सामने सजदा किया करते थे। अगर कहीं जाना होता था तो उसके अंदर 2 तीर निकाला करते थे, एक तीर के अंदर इफ़अल अगर होता था तो कर लिया करते थे, और अगर तीर के अंदर ला तफ़अल लिखा हुआ करता था तो वो लोग वो काम नहीं किया करते थे। यानी ये समझ जाओ, जब तीर निकालते थे तो इफ़अल वाला अगर तीर निकलता था वो काम कर लिया करते थे, और जब तक ला तफ़अल वाला तीर निकलता जाता था तब तक वो काम नहीं किया करते थे। यानी वो तीरों के पर विश्वास किया करते थे, वो क़यास लगाया करते थे और उन तीरों को ही अपना सब कुछ समझा करते थे। ये तीर के अंदर अगर ला तफ़अल लिख दिया तो इस काम को हरगिज नहीं करेंगे। इस टाइप की बुराइयां थी। माबूदा ने बातिल के सामने सजदा भी किया करती थी।